Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. How are you? I hope you will be fine and doing well. फ्रेंड्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने वर्ल्ड क्लासेस यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात की और मैंने कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कितनी है और कौन कौन से है। मैंने सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम यहाँ पर लिखे थे और मैंने हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था, लेकिन मैंने डिटेल से नहीं बताया। और मैंने बताया कि मैं हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक एक यानी अलहदा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल से आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो वादे के मुताबिक आज का वीडियो लेक्चर जो है वो नाउन से रिलेटेड है, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। और नाउन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें ये N1 है। N1 मतलब नाउन का पार्ट 1 है। अगर ये इस वीडियो में ख़त्म ना हुआ तो फिर मैं एक अगले वीडियो लेक्चर में मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि नाउन क्या है, नाउन के कितने किस्में हैं, नाउन किस तरह सेंटेंस में यूज़ होता है और सेंटेंस में हम नाउन को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट नाउन तो सीखते हैं, डिफिनीशन सीखता है, किस्में इनको पता होता है कि कितने किस्में हैं नाउन के, लेकिन वो सेंटेंस में नाउन नहीं पहचानते। तो वो किस तरह पहचानेंगे, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन इन सब से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन वो है कि वाई डू वी स्टडी नाउन? हम नाउन को क्यों स्टडी करते हैं? देखिए, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, नाउन का डिफिनीशन हमने रट लिया है, स्टूडेंट ने रट लिए हैं। किस्में उनको पता है कि कितने किस्में हैं, हर एक किस्म का डिफिनीशन स्टूडेंट को आता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि हम नाउन को क्यों स्टडी करते हैं, नाउन हम क्यों पढ़ते हैं या क्यों पढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम नाउन को क्यों पढ़ते हैं। वाई डू वी स्टडी अ नाउन? इसका आंसर मैं दे रहा हूँ। देखिए, whenever we speak in the form of sentences। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे स्पोकन कम्युनिकेशन हो या रिटन कम्युनिकेशन हो, तो हम अल्फाज को यूज़ करते हैं और उन अल्फाज को हम ग्रुप में यूज़ करते हैं और उन ग्रुप्स को फिर सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हम बातें करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि मेरे लिए पानी लाओ, तो ये एक सेंटेंस है। मैं बिज़ी हूँ, ये भी एक सेंटेंस है। तो इसी तरह जब भी हम बातें करते हैं तो हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस जो है ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेंटेंस, अब मैंने ये भी बताया था कि सेंटेंस का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है हर एक लैंग्वेज में, अल्फाजों का एक ख़ास तरतीब हर लैंग्वेज के सेंटेंस में होता है। और मैंने इंग्लिश का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक जो साख था, इसके बारे में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट, इसका मतलब है सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद हम ठीक यूज़ करते हैं वर्ब को। वी का मतलब है वर्ब। और इसके बाद हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। और यहाँ ऑब्जेक्ट, बात सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अदर, OW मीन अदर वर्ड्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है या एडवर्ब भी आ सकता है ऑब्जेक्ट के अलावा। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि वाई डू वी स्टडी अ नाउन, सो दिस इज़ द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, यानी हर सेंटेंस में सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्ट भी ज़रूरी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट उतना ज़रूरी नहीं होता जितना कि सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट जो है, इसके बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता, यानी ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें सब्जेक्ट ना हो। हाँ, बाज़ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हिडन सब्जेक्ट इसमें होता है, छुपा हुआ होता है। तो इसका मतलब है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में सेंटेंस बनता है। तो अगर सब्जेक्ट नहीं तो फिर तो सेंटेंस नहीं बन सकता। तो इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हमने मान लिया कि चलो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेंटेंस में। अब इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए किस चीज़ ज़रूरी है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाता है। तो और सब्जेक्ट क्या है, ये तो मैं जब टेंस पढ़ाऊँगा तो मैं इसके ऊपर में एक लेक्चर बनाऊँगा कि सब्जेक्ट क्या है। अब सिर्फ ये पढ़ाता हूँ कि सब्जेक्ट के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है। देखिए, सब्जेक्ट के लिए
जो चीज़ें ज़रूरी है वो ये है। द फर्स्ट वन इज नाउन, द सेकंड वन इज प्रोनाउन, and the third one is noun equivalent, noun equivalent। ये तीन चीज़ें हैं। These three things यानी noun, pronoun and noun equivalent have the authority to be a subject or an object in English sentence। इनको इख्तियार हासिल है, इन तीन चीज़ों को ये अथॉरिटी हासिल है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आए और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने। फॉर एग्जाम्पल नाउन को देखें। नाउन में एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ। नाउन फॉर एग्जाम्पल अली इज़ माई फ्रेंड, अली इज़ माई फ्रेंड। इस सेंटेंस में देखें अली इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये एक नाउन है, तो नाउन बन गया सब्जेक्ट, यानी नाउन सब्जेक्ट बन सकता है। नाउन हैज़ द अथॉरिटी टू बी अ सब्जेक्ट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब प्रोनाउन भी बन सकता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। देखिए दूसरा मिसाल, ही इज़ अ गुड बॉय और अ नाइस बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है और ये एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। ये बात प्रूफ हो गया, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है और नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। अब रहेगा यह नाउन इक्विवेलेंट। तो नाउन इक्विवेलेंट क्या है ये समझने की कोशिश करें। नाउन इक्विवेलेंट वो अल्फाज होते हैं जो दिखने में नाउन न हो लेकिन काम नाउन का करता हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है जेरंड, जेरंड। अब जेरंड क्या है ये मैं बता रहा हूँ। इसमें आता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव्स, और इसमें आता है नाउन प्रेज या नाउन क्लास, नाउन क्लास। नाउन इक्विवेलेंट वो अल्फाज जो नाउन तो ना हो लेकिन काम नाउन का करता हो। फॉर एग्जाम्पल जेरेंट क्या होता है, जब भी हम V1 के साथ यानी वर्ब के पहले फॉर्म के साथ, पहली हालत के साथ ING का इस्तेमाल करते हैं तो ये बन जाता है एक जेरेंट। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब है वॉक, जिसका मतलब है चलना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ अगर मैं ING लगा लूँ तो ये बन जाता है वॉकिंग, और वॉकिंग एक जेरेंट है और जेरेंट नाउन का काम करता है और ये एक सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखिए ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये एक जेरेंट है, मतलब नाउन इक्विवेलेंट है। ये भी एक नाउन है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट बन गया। तो इस तरह प्रूफ हो गया कि नाउन इक्विवेलेंट भी सब्जेक्ट बन सकता है। इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव ये है जब भी हम V1 से पहले टू का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास V1 वॉक, वही वर्ब में लेता हूँ, इससे पहले मैं टू लगाता हूँ, टू वॉक, तो टू वॉक इन्फिनेटिव बन गया, ये इन्फिनेटिव है। इसी तरह ये वॉकिंग क्या है? ये जेरेंट है। टू वॉक इन्फिनेटिव है, ये भी सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट बन सकता है किसी भी सेंटेंस में। मिसाल देखें, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ये देखिए ये सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट ये है, ये एक नाउन है, इन्फिनेटिव है, इसने सब्जेक्ट का काम किया, नाउन का काम किया। तो रह गया नाउन प्रेज और नाउन क्लास। जब भी मैं प्रेज और क्लास डिटेल से पढ़ाऊँगा, इनके किस्में पढ़ाऊँगा, तो ये फिर मैं उसमें बताऊँगा कि नाउन क्लास और नाउन प्रेज भी सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो ये है तीन चीज़ें जिनको अथॉरिटी हासिल है कि सब्जेक्ट बने। तो नाउन ज़रूरी है, नाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब्जेक्ट बनने के लिए, और सब्जेक्ट
होना सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेंटेंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है नाउन की इम्पोर्टेंस, इसलिए नाउन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह प्रोनाउन भी, इसलिए हम नाउन पढ़ते हैं, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है और हर सेंटेंस में सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान लिया, फिर आप उन सेंटेंसेस का मीनिंग भी निकाल सकते हो। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, नाउन की तरफ, कि नाउन क्या है। ठीक है तो मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ। अच्छा, तो फ्रेंड्स चले अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और हमारा टॉपिक आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है नाउन। तो नाउन क्या है, इसका मैं डिफिनीशन यहाँ पर लिख देता हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, comma, place, animal or thing. Noun is the name of a person, place, animal or thing. इसका मतलब ये हुआ कि नाउन किसी भी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन, पर्सन शख्स को कहते हैं। मैं एक शख्स हूँ, तो मेरा जो नाम है ये एक नाउन है। या मैं बॉय हूँ, तो ये भी एक नाउन है। इसी तरह एक गर्ल का नाम सारा, ये एक नाउन है। गर्ल, ये एक लड़की है, तो ये सब क्या है, ये नाउन है। इसी तरह अगर प्लेस को मैं ले लूँ, प्लेस का मतलब है जगह, तो किसी भी जगह का नाम, जगह के नाम को भी नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पर रहता हूँ, दरगई, मिलाकंड, पाकिस्तान, city, these all are nouns because these are the names of places. इसी तरह एनिमल्स, जानवर को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, गोट, इसी तरह पैरट, ये सब जानवरों के नाम हैं। तो ये सब क्या है, ये नाउन्स है। इसी तरह थिंग अगर मैं ले लूँ, तो मेरे हाथ में है मार्कर, मेरे जेब में है पेन, मोबाइल, डस्टर, ये सब चीज़ें क्या है, ये नाउन्स है। अच्छा, अब देखिए, आप जहाँ पर भी हों, आपके इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के नाम को नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने है टेबल, तो टेबल एक नाउन है, टेबल का नाम जो है वो नाउन है। आपके साथ है सोफ़ा, फैंस, वॉल क्लॉक, इसी तरह वॉल, फिलो, फोम, कारपेट, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर नाउन्स। ठीक है, अब इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा आपको समझने में। इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है कि आप समझे होंगे इसके नाउन क्या है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से भी पूछता हूँ, वो मुझे जवाब गलत देता है। देखिए, ये मेरे हाथ में है एक मार्कर, मैं इसको मिटाता हूँ ज़रा। मेरे हाथ में मार्कर है, ये क्या है मार्कर? तो क्या ये एक नाउन है? या मैं एक शख्स हूँ, तो क्या मैं एक नाउन हूँ? या यहाँ पर देखिए, एक परिंदे का मैं पिक्चर बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या ये एक नाउन है? शाबाश, सोच लें। ये एक नाउन नहीं है, मैं भी नाउन नहीं हूं, ये भी नाउन नहीं है। देखिए, मार्कर, इनाम एंड पैरट, ये भी एक मार्कर है और ये भी मार्कर है। तो इन दोनों में कौन सा नाउन है? ये नाउन है। इसी तरह इनाम, ये भी इनाम है, मैं भी इनाम हूँ, हम दोनों में कौन सा नाउन है? ये नाम जो है ये नाउन है। इसी तरह पैरट, ये भी पैरट है, ये भी पैरट है, इन दोनों में नाउन कौन सा है? ये वाला नाउन है। क्योंकि हम कहते हैं ना, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। द नेम,
इस नाम को नाउन कहते हैं, इस नेम को क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, तो जब नेम को नाउन कहते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन, इस तरह। और या फिर हम इस तरह कह सकते हैं, अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। तो ये रह गया नाउन का डिफिनीशन और नाउन के हवाले से। अब अपना टॉपिक थोड़ा आगे ले जाते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ। देखिए, मैंने कहा कि आप जहाँ पर भी हों तो आप के इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इस दुनिया में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ों को क्रिएट किया है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं हमारे सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं देखते, जो हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू नहीं फील कर सकते, बाज़ ऐसे हैं जो हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं, बाज़ चीज़ें ऐसे हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, बाज़ चीज़ें ऐसे हैं जो हम शुमार नहीं कर सकते, बाज़ चीज़ें ऐसे हैं जो हम होते तो बहुत लेकिन हम उसे एक नाम से पुकारते हैं, और बाज़ चीज़ें ऐसे हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ अपनी खुशियात की वजह से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है, क्योंकि इन चीज़ों के नाम को नाउन्स कहते हैं और ये चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इसी वजह से ग्रामर में ये चीज़ें क्लासिफाइड हो चुके हैं मुख्तलिफ ग्रुप में, और उन ग्रुप्स को फिर काइंड्स ऑफ नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। अब ये काइंड्स ऑफ नाउन, वो ग्रुप जिनमें ये चीज़ें, इन चीज़ों के नाम तकसीम हो चुके हैं, वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? वो ये हैं, प्रॉपर नाउन, द सेकंड वन इज कॉमन नाउन, द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, द फोर्थ वन इज मटीरियल नाउन, the fifth one is abstract noun, abstract noun, the sixth one is count noun, the seventh is uncount noun, uncount noun। ये मुख्तलिफ किस्में हैं नाउन के। ठीक है, अब इंशाल्लाह इसके ऊपर में मेरा अगला लेक्चर जो होगा इन टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर होगा। मैं डिटेल से बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह उस वीडियो लेक्चर में मैं इन टाइप्स को मैं फिर डिटेल से पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच।